एक जगह जहां जाने से पहले इंसान सांस लेना भूल जाता है, जहां हर कदम एक रहस्य है और जिसके बारे में कहते हैं महादेव स्वयं आज भी तपस्या में लीन है। स्वागत है कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों में। यह है कैलाश पर्वत, हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे न समय समझ पाया न विज्ञान। यहां हर बर्फ का कतरा, हर चट्टान एक कथा कहती है। एक कथा शिव की। अर्जुन एक साधारण सा बालक, उम्र छोटी पर जिज्ञासा अपार। वह बस जानना चाहता था, क्या सच में महादेव आज भी वहीं हैं? लोग कहते यह तो बस एक मान्यता है, पर अर्जुन को मन से उत्तर चाहिए था। और जब सवाल दिल से निकले तो रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। उसी समय एक साधु ने अर्जुन से कहा, क्या तुम कैलाश के बारे में जानना चाहते हो? फिर उस साधु ने अर्जुन को बताया, शिव जो न कभी आए न कभी गए। प्राचीन समय में कैलाश पर तप करते थे महान योगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और एक दिन उतरा एक प्रकाश जिसका रूप था महादेव। पर क्या महादेव आज भी जीवित है? यही तो प्रश्न है। तब साधु ने कहा, जब भी कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तब महादेव स्वयं आते हैं। सुबह होते ही अर्जुन निकल पड़ा, पीठ पर छोटा सा थैला, कंधों पर ऊनी शॉल और मन में एक ही संकल्प, महादेव को देखना है। रास्ता आसान नहीं था, तेज बर्फबारी, फिसलन, ठंडी हवाएं, लेकिन अर्जुन का विश्वास गर्म था। और उसी पल किसी ने आंखें खोली। यह सपना था या कुछ और? अर्जुन सोच में पड़ गया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तभी वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को रुद्राक्ष की एक माला दी और कहा, इसे पहचानोगे तो रास्ता स्वयं मिल जाएगा। सफर शुरू हो चुका था, सवाल के उत्तर ढूंढने तक। रास्ते कठिन थे, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह बस चलता गया। कुछ रास्ते केवल हिम्मत से पार होते हैं और कुछ सच्चे मन और भक्ति से। तभी अर्जुन एक जगह रुक गया। वहां अंधेरा था, पर मन में एक रोशनी थी जो वहां सदियों से समाधि में बैठे थे। शिवाय नमस्तुभ्यं शिवं शांतं निरंजनम। उन्हें देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसके मन ने महसूस किया, उसे स्वयं महादेव के दर्शन हो गए हैं। अब अर्जुन कैलाश की उस गुफा तक पहुंच चुका था जिसका उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में था। चारों ओर दीवारों पर चमकते चिन्ह, जिनसे हल्की स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी। वहां चुप्पी नहीं, वहां शांति थी, जैसे समय थम गया हो, केवल अर्जुन के लिए। फिर अचानक पूरा गुफा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। शिवलिंग के पीछे एक विशाल तेजस्वी आभा में महादेव का स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं से गिरी गंगा, तीसरी आंख, डमरू की ध्वनि, संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कनें उस एक क्षण में समा गईं। शिवो भूतेश्वरो देवः शिवः सर्वगतो भुवि। तभी अर्जुन को त्रिशूल का निशान दिखाई दिया। जहां यह चिन्ह है वहीं शक्ति है। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी, पर अर्जुन के मन में एक ही संकल्प था, महादेव को देखना है। प्रकृति भी झुकती है जब मन पवित्र हो। और अंत में उस गुफा का दर्शन हुआ जहां स्वयं महादेव की छवि थी। यह गुफा महादेव की कथाओं से भरी थी। चारों ओर दीवारों पर चमकते चिन्ह, जिनसे स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। शिवम शांतम जगत कारणम। कोई शक्ति अर्जुन को पहचान चुकी थी। और फिर
उसे मिला सच्चा दर्शन। अब वह तैयार था शिव से मिलने के लिए। शिव आए और बिना कुछ कहे सब कह गए। उसी क्षण अर्जुन को मिल गया सत्य का उत्तर। जो शिव को ढूंढता है शिव उसे अवश्य मिल जाते हैं। शब्द नहीं थे, केवल अनुभव था। जैसे पूरी गुफा जीवित हो उठी हो, चारों ओर महादेव की गूंज और स्वर्णिम रोशनी। नमः पार्वती तये हर हर महादेव। अर्जुन हवा में उठने लगा। उसका शरीर नहीं, आत्मा उठ रही थी। आंखें बंद, हाथ जोड़े, ध्यान में। त्रिशूल का लॉकेट तेजी से चमक रहा था और फिर महादेव ने हाथ बढ़ाया और अर्जुन के माथे को छुआ। उस एक स्पर्श से पूरा जीवन बदल गया। अर्जुन की आंखों में ब्रह्मांड समा गया। ग्रहों की गति, जीवन की उत्पत्ति, विनाश और पुनर्जन्म, तांडव की लय, ब्रह्मा की सृष्टि और हर कोने में शिव। उसी समय उसने देखा शिव में ही आरंभ है और वही अंत भी है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। अब अर्जुन लौटा, धरती पर उतरा, पर वह अब अर्जुन नहीं था। वह शुद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज था। महादेव मुस्कुराए और धीरे धीरे पुनः शिवलिंग में समा गए। हवा में मंत्र गूंजने लगे, हर हर महादेव। बर्फ फिर गिरने लगी। गुफा धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे समय स्वयं उस रहस्य को फिर से छुपा रहा हो। जो शिव के पास से लौटता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन उन्हीं रास्तों से लौटा जो अब आसान लगने लगे थे। वो पुल अब मजबूत था, पर्वत अब मेहरबान थे। हिम तेंदुआ और याक रास्ते में सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे उन्हें झात हो कि अब अर्जुन केवल बालक नहीं, एक साधक बन चुका है। मठ के पास वही साधु उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने लॉकेट लौटाया, पर साधु मुस्कुराए, हाथ पकड़ लिया और बोले, अब यह तुम्हारा है, शिव ने तुम्हें चुना है। अब अर्जुन वही नहीं था। अब वह दूसरों को सिखाने लगा। बच्चों को जमीन पर कैलाश बनाकर दिखाता, शिव की कथाएं सुनाता, कहता, शिव हर जगह है, बस मन से देखो। उसके शब्द जैसे हवा में फैल गए। दुनिया के हर कोने में, कोई मंदिर में, कोई जंगल में, कोई घर के कोने में शिव की भक्ति में लीन हो गया। शिव सबके भीतर प्रकट होने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर बादलों में एक विशाल चेहरा उभरा। तीसरी आंख खुली, हल्की मुस्कान और आंखों में करुणा। महादेव, शिव न जन्मे न मरे, वे ऊर्जा है, भावना है और हर उस व्यक्ति में जीवित है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। सृष्टि स्थिति विनाशाणां शक्तिभूते सनातने। मैं शिव को पा चुका हूं। अब अर्जुन के हर दिन की शुरुआत शिव के नाम से होती है। बचपन से ही भक्ति हो तो जीवन सफल है। यह सफर था मन से शिव तक। उन्होंने देखा और आशीर्वाद दिया। हर ज्योतिर्लिंग में एक रहस्य है शिव के दर्शन का। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। अगर आपको लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो रुकिए, अगला भाग इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महादेव के अगले दर्शन से पहले कुछ भी मिस मत कीजिए।